सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। श्री विचार सागर तृतीय तरंग। हाँ, इसीलिए अथ श्री गुरु शिष्य लक्षण। इस तरंग में ये देखो विचार सागर है, तो सागर में क्या होती, तरंग होती है ना। तो तरंग, एक तरंग हमने जान ली, दूसरी तरंग भी पढ़ ली, अब तीसरी तरंग में क्या है, गुरु शिष्य का लक्षण बताया गया है। गुरु भक्ति और गुरु भक्ति फल प्रकार निरूपणम। गुरु की भक्ति और उस कैसे भक्ति का और उसका प्रकार क्या है, उसकी फल क्या है आदि का भी निरूपण इस तरंग में किया जाएगा। ग्रंथारंभ की प्रतिज्ञा, ये क्यों, अब आगे तरंग जो शुरू किए हैं उसके विषय में कहते हैं। पेखचारी अनुबंध युत, बोलिए। पढ़े सुने यह ग्रंथ ज्ञान सहित गुरु से जुनर लहे मोक्ष को पंथ। क्या कहते हैं, पहली तरंग और दूसरी तरंग में अनुबंधों को विस्तार में समझाया है। तो कहते 4 अनुबंध सहित ग्रंथ को जो जान ले और जान के ज्ञान सहित गुरु से जो पुरुष पढ़े, चारों अनुबंधों को पहले समझ ले कि हमारे लायक ये ग्रंथ है कि नहीं, और उसके बाद में फिर ज्ञान सहित गुरु से जो पुरुष इस ग्रंथ को पढ़े अथवा एकाग्र चित्त करके सुने, वो पुरुष मोक्ष का पंथ, जो ज्ञान है, मोक्ष का पंथ क्या है, ज्ञान, उसको प्राप्त करे, मतलब ज्ञान को प्राप्त हो, यानी ज्ञान की प्राप्ति करे। ठीक है। अब दोहा। अनयास ही मति भूमि में ज्ञान चिमन आबाद वही कारण कहत हूँ गुरु शिष्य संवाद। ठीक है। अनयास ही, अनयास यानी अनायास ही, सरलता पूर्वक। अनायास का मतलब क्या हुआ, सरलता पूर्वक, मति भूमि में, मति यानी बुद्धि या कोई अंतःकरण रूपी भूमि में ज्ञान चिमन आबाद, ज्ञान रूपी जो चमन है, ज्ञान रूपी जो बगीचा है वो आबाद हो जाए। समझ गए, ज्ञान रूपी बगीचा लहला उठे। वह यही कारण कहतु, इसीलिए हो जाए, इस दृष्टिकोण से कहता हूँ गुरु शिष्य संवाद। ये गुरु शिष्य का संवाद मैं कहता हूँ। ये जो ग्रंथ है गुरु शिष्य का संवाद है। हमारे जो ग्रंथों में जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, ये भी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद रूप है। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यस्ते हंग, है ना, तो भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं और अर्जुन शिष्य है, तो ये भी गुरु शिष्य संवाद रूप है। ऐसी ये जो श्री विचार सागर ग्रंथ है, ये भी गुरु शिष्य का संवाद रूप ग्रंथ है। तो इसको बताने के लिए कहते हैं गुरु शिष्य का संवाद रूप ये ग्रंथ का मैं आरंभ करता हूँ। और इसको बताने के पहले अथ श्री गुरु लक्षण, गुरु के लक्षण क्या है ये हमको जान लेना चाहिए।
कहते चौपाई, वेद अर्थ को भले पिछाने, वेद अर्थ को भले पिछाने, आत्म ब्रह्म रूप एक जाने, आत्म ब्रह्म एक रूप जाने, भेद पंच की बुद्धि नसावे, भेद पंच की बुद्धि नसावे, अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे, अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे, भव मिथ्या मृग तृषा समाना, भव मिथ्या मृग तृषा समाना, अनुलव इम भाखत नहीं आना, अनुलव इम भाखत नहीं आना, नहीं आना, सो गुरुदे अद्भुत उपदेशा, गुरुदेव अद्भुत उपदेशा, छेदक सिखान लुंचित केसा, छेदक सिखान लुंचित केसा। अब गुरु के लक्षण बताते हैं। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कहते वेद अर्थ को भले पिछाने, जो वेदों के अर्थ को भली प्रकार से जानता हो, गुरु जो है उस श्रोत्रिय हो, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो। गुरु को हमारे श्रीमद् भागवत में का शाब्दे परेच निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्, शब्द ज्ञान में और परब्रह्म ज्ञान में अनुभूति भी हो। शब्दों ज्ञान मतलब शास्त्र का ज्ञान उसको हो, थ्योरी ज्ञान हो, साथ साथ में उसको अनुभूति भी हो, ब्रह्म की अनुभूति भी हो। दोनों चीजें होनी चाहिए। और कदाचित अगर उसको शास्त्र के ज्ञान में कमी हो तो चल जाएगा। बात सुनो, शास्त्र के ज्ञान में कमी हो तो चलेगा, लेकिन अनुभूति में कमी नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मनिष्ठा में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रह्मनिष्ठा में कमी हुई और अगर शास्त्र का ज्ञान पूरा भी है लेकिन ब्रह्मनिष्ठा नहीं है तो वो आपके लायक नहीं है। समझ गए? उसके पास में केवल अहंकार हो सकता है। जिसके पास में शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान हो, शब्द ज्ञान हो, थ्योरी ज्ञान हो, पर अनुभव ना हो, उसके पास में अहंकार होगा। हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, समझ गए? और उसके पास में जो एक अहंकार होगा, वो अहंकार किसी काम का नहीं है। और ये जो हमको गुरु हम कर रहे हैं यहाँ पर जो पढ़ना है, ये हमको आत्मा अनुभूति, ब्रह्मानंद अनुभूति के लिए चाहिए है, आत्म शांति के लिए चाहिए है। तो वो आत्म शांति केवल शब्द ज्ञान से नहीं प्राप्त हो पाएगी। श्रीमद् भागवत क्या है, परीक्षित जी को तो उससे मोक्ष हो गया था, पर अभी एक सामान्य लोगों को पकड़ा दो श्रीमद् भागवत तो वो सीधे बोलते दीदी इस पे कुछ समझ में नहीं आता है। तो समझ में ही नहीं आएगा तो अनुभूति में तो जाने की बात ही अलग है। समझ गए ना? अनुभूति में आना तो बहुत अलग बात है। तो इसीलिए शाब्दे परेच निष्णातं, उनको सभी शास्त्रों का क्या ले भले पिछाने, वेद अर्थ को भले पिछाने, अच्छी प्रकार से वो जाने। अच्छी प्रकार से जानना क्या होगा? जिसने उसका रसास्वाद किया है, उनका अनुभव किया है, वही भली प्रकार जान सकता है। समझ गए? और क्या कहते हैं, आगे दे दिया है, जो कुछ वेद अर्थ को भले पिछाने में कमी रह गई उसको पूर्ति करने आगे दे दिए हैं। कहते आत्म ब्रह्म रूप एक जाने, ये सबसे बड़ी बात है। आत्मा और ब्रह्म को एक रूप जाने, एक रूप जाने, एक रूप अनुभव करे। और भेद पंच की बुद्धि नसावे, जो 5 प्रकार के भेद है, विचार चंद्रोदय में छठी कला में हम लोग ने पढ़ा था 5 प्रकार के भ्रम, वो भेद पंच है, उनकी बुद्धि उसकी नष्ट हो गई है और स्वयं की नष्ट हो गई है, और साथ में इतनी सामर्थ्य है कि शिष्य की भी वो भेद बुद्धि नष्ट कर देंगे। समझ गए? अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे, और अद्वैत
अद्वैत ने जहां दो नहीं है अर्थात एक है, और है वो दर्शावे यानी वो दिखावे, उसका साक्षात्कार करवावे, करवाने की उनमें क्षमता होवे। और ये कब होगी? जब वे स्वयं अनुभूति किए होंगे तब तुमको कराएंगे। समझ गए? भव मिथ्या मृग तृषा समाना, भव यानी संसार, भव यानी संसार, संसार क्या है? मिथ्या है, मृग तृषा के समान है। मृग तृषा तो मालूम है कि नहीं? हाँ, मृग तृष्णा के समान मिथ्या है। अनुलव इम भाखत नहीं आना, क्या समझे? भव मिथ्या मृग तृषा समाना, अनुलव इम भाखत नहीं आना। जरा सा भी नाम मात्र का भी ये जो शंका है शिष्य के अंदर में, तो कोई शंका उसके मन में रह न जावे, ऐसा वो उपदेश देते। सो गुरुदे अद्भुत उपदेशा, जिनके पास जो स्वयं इस अनुभूति में जी रहे हैं, ऐसे जो गुरु है वो उपदेश देते। कैसा अद्भुत उपदेश देते हैं। उनकी वाणी ही ऐसी होती है कि संशयों को नष्ट करने वाली होती है। वाणी में ही कुछ ऐसा होता है, उनके आसपास में रहो तो उनको शांति मिलती है और वो कुछ बात अलग ही समझ में आ जाती है। और दूसरी बात कह रहे, छेदक सिखान लुंचित केसा, ये बाहरी लक्षण है गुरु के। छेदक शिखा ने चोटी ना हो, और छेदक शिखा न लुंचित केस, हाँ वही बात हो गई, शिखा ना हो और सूत्र जनेऊ त्याग दिया, अर्थात केवल वस्त्रों से सन्यासी हो लेकिन अनुभूति सन्यासी नहीं है। तमाम है ऐसे लोग, वस्त्रों से सन्यासी है लेकिन अनुभूति से सन्यासी नहीं है। ऐसे आपको अनेक मिल जाएंगे, एक नहीं अनेक मिल जाएंगे। वास्तव में जैसे आप गृहस्थ आश्रमों के अंदर में जो व्यवहारिक जीवन है, इसके अंदर पढ़ते सब कुछ है, स्कूलों में अध्ययन सब कुछ करते हैं, पर क्या सबको उच्च कोटि की उपलब्धि प्राप्त हो जाती है? बोलो, हर एक को प्राप्त हो जाती है? नहीं, कुछ उसके लिए क्वालिटी होना। ऐसे ही संन्यास भी सब लेते हैं, लेकिन जो उच्च कोटि की अनुभूति उपलब्धि है, आध्यात्मिक उपलब्धि, वो प्राप्त करना सबको नहीं होती, कुछ लोगों को ही होती है। वो जहां पर होवे ऐसा जो गुरु है, उन्हीं को गुरु समझे। इसकी टीका समझे। वेद के अर्थ को भले प्रकार से पिछाने, यह कहने से अधीत वेद आचार्य होवे। अधीत वेद मतलब वेदों का अध्ययन जिसने किया है वो अधीत वेद, ऐसा आचार्य होना चाहिए। और जीव ब्रह्म की एकता निश्चय करके जाने, जीव ब्रह्म की एकता का उनको पक्का निश्चय, पक्की निष्ठा हो कि मैं ब्रह्म हूं। याते आत्मज्ञान विषय जाकी स्थिति होवे, ठीक है, आत्मज्ञान में उनकी स्थिति होवे, सो आचार्य होवे। यह कहा, जो वेद पढ़ा और ज्ञान विषय जाकी निष्ठा न होवे, सो आचार्य नहीं है। और इसमें जिसने वेद पढ़ा है लेकिन ज्ञान में जिसकी निष्ठा नहीं है, वो आचार्य नहीं है। और ज्ञान में जिसकी निष्ठा हो और वेद नहीं पढ़ा, सो भी आप तो मुक्त है। उनको क्या, वो आप तो मुक्त है, लेकिन उपदेश करने के लिए योग्य आचार नहीं है। उपदेश करने के लिए वो तुम्हारे शंकाओं आदि को समाधान नहीं कर सकेगा। ये सब बात होती है, इसीलिए कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी ऐसी स्थिति आई कि गुरु हैं, आपकी उनमें श्रद्धा भी बन रही है, सब हो रहा है, लेकिन पता चला कि इनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन आप देखो कि अनुभूति है, तो आप उनको भी छोड़ना मत, उनको भी छोड़ना मत, क्योंकि उनकी आप सेवा करते रहेंगे, आप उनके सानिध्य में रहेंगे, तो जो आपकी उनकी वाणी से जो आपकी शंकाओं का समाधान नहीं हो रहा है, वो शंकाओं का समाधान उनके सानिध्य से धीरे धीरे हो जाएगा। समझ गए? सेवा के द्वारा जो उनकी मिलेगा आपको, सानिध्य से धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और वास्तव में देखा जाए तो तुम बौद्धिक स्तर पे जितना भी समझ लो, पर वास्तव में जब अनुभूति स्तर पे आए, वो कुछ और ही बात होती है।
यद्यपि यहाँ पर ब्रह्म विद्या के लिए मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विचक्षण कहा गया है, वो बहुत जल्दी होगा, उनका सारे संशय समाधान हो जाएंगे तो उसमें लगेगा जल्दी। लेकिन फिर भी जब प्रैक्टिकल स्थिति में आना है तो अगर अंतःकरण की शुद्धि नहीं है तो प्रैक्टिकल स्थिति में तीव्र बुद्धि होने पर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए कहा कृतोपासक जो होते हैं उनका बहुत अतिशीघ्र होता है। ठीक है, कृतोपासक यानी उपासना किया हो, अगर इस जन्म में या पूर्व जन्म में उपासना किया हो तो क्या है, उसकी वृत्ति संसार में जो बिखरी वृत्ति है वो सब संसार से सिमट जा चुकी है और एक इष्ट में लग गई है। अब जैसे एक इष्ट ही हमारे उनमें पूर्ण बुद्धि हो गई और वही ब्रह्म है तो फट से उसको अनुभूति हो जाती है। आप देखो रामकृष्ण परमहंस, उनकी भगवती काली के अंदर में पूर्ण बुद्धि थी, तो जहाँ तोतापुरी जी ने आए उपदेश दिया 3 ही दिन में वो अपनी स्थिति में आ गए। ठीक है, परंतु अब आगे कहते वाकु जिज्ञासु की शंका मेटने की युक्ति नहीं आवे है। ये होता है, शास्त्रों के पढ़ने से युक्तियां आती है। जाके चित्त विषय शंका उठे नहीं, ऐसा जो उत्तम संस्कार वाला जिज्ञासु है ताके तो उपदेश करने विषय समर्थ है। वो गुरु जो हैं उत्तम जिज्ञासु को विषय करने उपदेश करने में समर्थ है, परंतु सर्व के उपदेश करने योग्य नहीं, याते आचार्य नहीं। क्या होता है, बात सबको नहीं समझ में आ सकती, ये वाली बात है। इसीलिए आचार्य ने किंतु अधीत वेद होवे और ज्ञान विषय जाकी निष्ठा होवे सो आचार्य के। जो श्रोत्रे भी हो, ब्रह्मनिष्ठी हो, नंबर 1, समझ गए। और कभी हमारे पास ऐसी, क्योंकि आज कलयुग है, गुरु भी आपको बहुत आसानी से नहीं मिल जाएंगे, समझ गए ना। तो भले ही आप देखो अरे वो उन्होंने वो पुराण नहीं पढ़ा है, वो पुराण नहीं ना पढ़े हो, आपको जो वेद तत्व ये जो समझना है ये उनके पास इसमें निष्णात है, आपको समझा सकते हैं और उनके समझाने से आपको निष्ठा हो रही है तो बस हमारे लिए ठीक है, समझ गए, हमारे मतलब के लिए ठीक है, ये समझ लो। आगे उनमें हमारी, और अब उसके बाद शिष्य के भी लक्षण बताए जाएंगे। किंतु अब क्या हो गए, अब नंबर 3, शिष्य की बुद्धि में भान जो होवे 5 प्रकार का भेद, ताकू नाना युक्ति से दूरी करने विषय समर्थ होवे। और वो नाना युक्ति क्या है, और उसमें जीव नाना भेद क्या है, जीव ईश का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जीव जीव का भेद, एक जीव दूसरे जीव से अलग है, ये भेद हर जिज्ञासु को प्रतीत हो रहा है। जीव जड़ का भेद, जीव और जड़ अलग अलग है। ईश और जड़ का भेद, ठीक है, जड़ जड़ का भेद, ये 5 प्रकार का भेद है। ये पांचों भेद कैसे दूर होवे, ताकू खंडन करे, इस बात को वो युक्तियों के द्वारा समझाएं कि ये सब जो भेद है ये सब मिथ्या है, ऐसे उनके अंदर में मतलब सामर्थ्य होवे, गुरु के अंदर में सामर्थ्य होवे, इसमें वो समर्थ होवे, नाना प्रकार से युक्तियों के द्वारा शिष्य को बात समझाए और मंद बुद्धि जो जिज्ञासु है उसके भी दिमाग में बात सेट हो जाए। याते भेद का निराकरण अवश्य कर्तव्य है। ठीक है, आगे नंबर 4, भेद का निराकरण करके अद्वय और अमल कहिए अविद्यादि मल रहित जो ब्रह्म। ये जो भेदों का निराकरण हो जाता है तो उससे अद्वय और अमल यानी अविद्या और मल से रहित, अविद्या आदि मल से रहित जो ब्रह्म ताकू दर्शावे, उसका दर्शन करावे, उसको आत्म रूप करके साक्षात्कार करवावे, ये तू है ऐसा उसको साक्षात्कार करावे और सर्व संसार को मिथ्या रूप करके उपदेश करे, और सारा संसार जो ये मिथ्या है ऐसा वो उपदेश करे। नंबर 5, सर्व संसार को मिथ्या रूप करके उपदेश करे सो अद्भुत उपदेश देने वाला आचार्य कहिए है।
अद्भुत उपदेश क्या हुआ कि तू ब्रह्म है, ये अद्भुत उपदेश हुआ, और संसार मिथ्या है, जे ना? हो गया कि नहीं हो गया? जीवो ब्रह्म ना परहा। सो अद्भुत उपदेश देने वाला आचार्य कहिए है, सो केवल आप मुंडन कराई के और केवल आप मुंडन कराई के शिष्य की शिखा छेदन मात्र करने वाला। अपना तो मुंडन कराया है, शिष्य की भी शिखा छेदन कर लेवे, अथवा कोई संप्रदाय के चिन्ह मात्र कोई है ते एक कंठी पहना दिए, एक होते ना अलग अलग प्रकार के अलग अलग कोई चिन्ह पहना दे, कुछ भी कर दे, कपड़ा ऐसा होना चाहिए, ऐसा तिलक होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, ऐसा होना, ये सब कर देवे। लेकिन ये सब जो है ये बाहरी चिन्हों से पहचान होती है, ठीक है? भैया अपना म्यूट करिए, शारदन को म्यूट करो। शारदा, ए शारदा, ओके तो आई जो इनको म्यूट करो बेटा। क्या बताएं? अब हुई म्यूट। वही कर रही थी लेकिन वो मेरा खुद का ही बाहर निकल गई थी मेरा। अच्छा जा, ठीक है। तो ऐसे जो बाहरी कंठी आदि लक्षण है कि भाई गैरिक कपड़े पहने, कई संप्रदाय में वाइट कपड़े पहनते हैं, वैष्णव तिलक आदि, उसका मेरा उससे विरोध नहीं है, वो बाहरी चिन्ह है, समझ गए? लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है, उतना ही पर्याप्त नहीं है। वो एक बाहरी चिन्ह है, आपकी वो शुरुआत है, समझो आपका स्कूल में एडमिशन है किंडरगार्टन में, समझ गए? वो स्कूल में यूनिफॉर्म पहन लिया और स्कूल ड्रेस ऐसा होना स्कूल में प्रवेश कर लिया, तो क्या इतने से पर्याप्त हो जाएगा क्या? स्कूल में जाके तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो तो आपकी शुरुआत है। ऐसे ही जो ये तिलक लगाना है, ऐसे वस्त्र आदि, ये तो शुरुआत है, ठीक है? करत मोक्ष भव ग्राहते दे असि निज उपदेश, सौदेशिक बुद्ध जन कहत नहीं गृत गैरिक बेस। कहते करत मोक्ष भव ग्राहते, और जो ऐसे आचार्य का लक्षण बताए हैं, ये लक्षण ये कह रहे हैं करत मोक्ष, ये मुक्त करते भव ग्राह से, भव यानी संसार रूपी मगर से मुक्त कर देते हैं, मोक्ष कर देते हैं। दे असि निज उपदेश, इस प्रकार से दे असि, असि मतलब तलवार, अपने आत्मज्ञान रूपी तलवार को दे करके भाव रूपी जो ग्राह है, संसार रूपी जो मगर है, उससे मुक्त कर देते हैं। सौ दैसिक, उसको दैसिक यानी गुरु, बुद्धजन उनको दैसिक यानी गुरु कहते हैं। नहीं कृत गैरिक वेश, क्या गैरिक वेश वाले को गुरु नहीं कहते, मतलब बाहरी वेश हो लेकिन अंदर के लक्षण ना हो तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? अर्थ इसका स्पष्ट है। शिष्य के लक्षण अब बता रहे हैं। दोहा, दैसिक के लक्षण कहे श्रुति मुनि वच अनुसार। बोलिए, दैसिक के लक्षण कहे, दैसिक के लक्षण कहे, श्रुति मुनि वच अनुसार, श्रुति मुनि वचन अनुसार, सो लक्षण है शिष्य के, सो लक्षण है शिष्य के, वह जिन ते अधिकार, वे जिनके अधिकार। कहते हैं अभी हमने दैसिक यानी गुरु के लक्षण जो श्रुति और मुनि के वचनों के अनुसार, मुनि जनों के यानी अनुभूत महापुरुषों के वचनों के अनुसार जो उन्होंने गुरु के लक्षण बताए हैं, वो लक्षण हमने आपको बताया। सो लक्षण है शिष्य के। अब शिष्य के कौन से लक्षण हैं जिससे कि उनको इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार होवे? किसान है, अच्छा है, किसान में भी योग्यता होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए कौन सी भूमि में किस मौसम में कौन सा बीज डाले। किसान भी अच्छा होना चाहिए, पर साथ में भूमि भी तो अच्छी होनी चाहिए, है ना? तो शिष्य गुरु अच्छे होना चाहिए,
गुरु के लक्षण बता दिए, पर शिष्य के भी तो लक्षण कुछ हो, नहीं तो गुरु क्या कर लेगा। इसलिए शिष्य के लक्षण आप बता रहे हैं। शास्त्र के अनुसार दैशिक कहिए गुरु ताके लक्षण कहे, और जिन साधन से ग्रंथ में अधिकार होवे सो साधन शिष्य के लक्षण हैं। जो अभी लक्षण पीछे बताए थे ना, साधन चतुष्टय, वो सब शिष्य के लक्षण हैं। या का यह अभिप्राय है जो अधिकारी के लक्षण पूर्व कहे सोई लक्षण शिष्य के जान लो। जो पहले अधिकारी के लक्षण बताए गए वही शिष्य के लक्षण हैं। ये लक्षण उसमें हो तभी वो शिष्य है। अब अथ गुरु भक्ति का फल वर्णन। गुरु भक्ति का फल क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। ईश्वर और गुरु भक्ति का प्रकार भी है, कैसे गुरु भक्ति करे। कहते हैं ईश्वर ते गुरु में अधिक, धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ, लहे न आत्म ज्ञान। कहते ईश्वर ते गुरु में अधिक, शिष्य को चाहिए ईश्वर से अधिक गुरु में भक्ति धारण करे। सुजान, सुजान का मतलब सज्जन व्यक्ति, जो प्रवीण है, जो समझदार व्यक्ति है वो। धारे भक्ति सुजान, और क्या क्यों सुजान मतलब पुरुष, गुरु में ईश्वर से अधिक भक्ति करे। काहे ते बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ लहे न आत्म ज्ञान, क्योंकि बिना गुरु भक्ति में प्रवीण हुए बिना आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। कहते जो सर्वशास्त्र में प्रवीण भी पुरुष होवे सो भी गुरु के उपदेश बिना ज्ञान को प्राप्त होवे नहीं। अगर ऐसी पुस्तक से विद्या आ जाती तो कहना ही क्या था। छोटे बच्चे के हाथ में तुम अनार वाली पुस्तक टिका दो, फाड़ फूड़ के बराबर हो जाएगी, ज्ञान मिलेगा क्या? नहीं ना। वैसी ये स्थिति है। चाहे आपके समय बड़े बड़े वेद ला के रख दे तो वो वेद हमारे लिए वैसे ही होंगे पूरे। ठीक है, तो इसीलिए गुरु में अधिक भक्ति करे, गुरु में ईश्वर से भी अधिक भक्ति करे। सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ कहते हैं श्रुति में कहा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी देव में मतलब अपने इष्ट में पराभक्ति, पराभक्ति मतलब उनके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं, प्राण तक निछावर कर सकते हैं। और जैसी गुरु में है, जैसी ईश्वर में है वैसी गुरु में हो। वहां पे तस्त देवे यस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्ता। समझ के, तस्यैते कथिता यार्ता। उसके हृदय में प्रकाशन्ते महात्मनः, उसके हृदय में ये आत्म तत्व प्रकाशित होता है। समझ गए, उसके हृदय में ये आत्म तत्व प्रकाशित होता है। आगे अब कह रहे हैं जो, अब समझ लीजिए, गुरु भक्ति में प्रवीण हुए बिना नहीं हो सकता। इस बात को आगे और समझा रहे उदाहरणों से। बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण हैं। जो पूर्व द्वय में बात कही सोई दृष्टांत से प्रतिपादन करें, उसी में दृष्टांत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वेद उदद बिन गुरु लखै, बोलिए, लागे लौन समान, बादर गुरुमुख द्वार है, अमृत से अधिकान। क्या कह रहे हैं? वेद उदधि, वेद जो है वो क्या है? वेद है उदधि। उदधि मतलब समुद्र, समुद्र का एक नाम है उदधि। उद यानी जल, उदक यानी जल होता है। उसकी जो जल राशि है, उसकी जो राशि है, उसका जो भंडार है वो उदधि। वेद रूपी जो संसार, जो समुद्र है वो बिन गुरु लख है। बिना गुरु के अगर तुम
देखोगे तो कैसेंगे लागे लौन समान। समुद्र का जाके हम डायरेक्ट पानी पिएंगे तो कैसा लगेगा? खारा। ऐसे वेदों को हम डायरेक्ट जा करके देखेंगे, पढ़ना कोशिश करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बोलेंगे अरे वेद क्या है, मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता, बेकार है, वो बना खारापन हो गया। ठीक है। लेकिन वही समुद्र का जल बादलों के माध्यम से जब हमको मिलता है वर्षा ऋतु से, कितना अच्छा, तब कैसा लगता है? अच्छा। कितना मधुर लगता है ना? उसी प्रकार से जो ये वेद है, उसी प्रकार जैसे बादर है तो कहते बादर गुरुमुख द्वार है ना? वही जो वेद है, वेदों का ज्ञान जब गुरु मुख से प्राप्त होता है तो क्या होता है? अमृत से अधिकान, वो अमृत से भी मीठा लगता है। तब बात सब समझ में आती है तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, रुचि होती है, अच्छा लगता है, आनंद आता है और सुने लगता है। और अपने आप से पढ़े तो नहीं समझ में आता है ना? समझ में नहीं आता, इसलिए कहाँ से रस आएगा? ये देखो हमारी बिटिया ये कहती दीदी अपने आप से नहीं समझ में आते हैं, बैठने में अच्छा लगता है ना? कितना सुंदर उदाहरण दिया है। वेद रूपी उदधि कहिए जो समुद्र है, सो गुरु बिना लौन के समान छार है। जैसे छार समुद्र में बैठ के, समुद्र में बैठ करके उसके जल को जो पान करे सो केवल छारता को, उसके नमकाहट को, नमकीन पने का ही अनुभव करेगा। सो और तासु उससे क्लेश को प्राप्त होगा। समुद्र के जल से क्या होगा? क्लेश को प्राप्त होगा। तैसे गुरु बिना जो वेद के अर्थ को विचारे है, सो भेद रूपी छार को अनुभव करे। कहीं पर कह रहा है भक्ति करो, कहीं कह रहे हैं ज्ञान करो, कहीं बोलेंगे उपासना करो, समझ में ही नहीं आएगा क्या करें, 10 जगह 10 बातें बोली जा रही है। समझ गए? तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रुति स्मृति विपन्नाते, श्रुति स्मृति विपन्ना बुद्धि अगर हो गई है, श्रुतियों के अंदर में कहीं ये कहीं वहां, उसमें तुम्हारी कंफ्यूज बुद्धि हो गई है तो बस तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं समझ पाओगे। यदा आस्था से निचला, श्रुति प्रतिपन्ना बुद्धि अगर तुम्हारी हो गई है तो तुमको शांति नहीं मिलेगी। सो भेद रूपी छार को अनुभव करके जन्म मरण रूपी खेद को प्राप्त होवे है। इसी कारण से रामानुज और मध्वाचार्य जी से आदि लेके जो नाना पुरुष हुए हैं, तीनों ने वेद के अर्थ का विचार भी किया है, परंतु गुरु द्वारा नहीं किया। इन्होंने गुरु द्वारा नहीं किया, याते भेद विषय निश्चय करके जन्म मरण रूपी खेद को प्राप्त हुए। समझ गए? तो उनका जो संप्रदाय भेदवादी है। ऐसा नहीं भेदवादी कुछ नहीं, ठीक है भेदवादी कर रहे, भगवान का नाम तुम जिस भी तरीके से करोगे होगा तो कल्याणप्रद, लेकिन एक है पूर्ण अवस्था को प्राप्त होना, वो चीज की कमी है। यद्यपि रामानुज आदि जो भय हैं, तीनों ने भी वेद अपने अपने गुरु से ही पढ़ के विचारा है, अपने अपने गुरु से पढ़ा है तो और विचार के व्याख्यान किया है। तथापि जिनके पास उन्होंने वेद पढ़ा सो गुरु नहीं कहते, जो जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश करे सो गुरु होवे है। वो जो है अभेदवादी गुरु नहीं थे, वो भी भेदवादी गुरु थे। इसलिए आप लोगों को यदि याद हो, विचार चंद्रोदय में जब कहा गया है समाधि के विघ्न, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के विघ्न, तो उसके अंदर में भेदवादी पामर पुरुषों के संस्कार, ये एक विघ्न आया है, याद है? भेदवादी पामर पुरुषों के संस्कार अगर किसी को है तो उसको ये दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होना मुश्किल पड़ जाएगा। यह पूर्व गुरु लक्षण के प्रसंग में कही आए हैं और उनके जो पाठक हुए हैं सो जीव ब्रह्म का भेद उपदेश देने वाले हुए हैं। तो वो जो एक संप्रदाय वहां पर आप देखो, हमारे यहाँ पर ऐसे भी संप्रदाय हैं जो वैष्णव संप्रदाय है, कुछ है शैव संप्रदाय है। तो वो जो विष्णु को मानते तो बोलते शिव जी को नहीं मानना, शिव जी बोलेंगे विष्णु को नहीं मानना, को बोलेंगे शक्ति केवल है, और परस्पर में झगड़ा करते हैं। समझ गए? परस्पर में झगड़ा करते हैं, बड़ा क्लेश आपस में
इन सबको क्या है, ये ठीक है क्या? बोलो, ये ठीक है क्या? बिल्कुल गलत है। अभी हो हमारे यहाँ पे हिंदू सनातन धर्म में पंच देवताओं की पूजा का विधान है। गृहस्थ आश्रम में अगर हम हैं तो हमारे पंचदेव होने चाहिए पूजा में, क्योंकि घर का जो मंदिर है सबके लिए है, हर परिवार के हर सदस्य के लिए है। ठीक है भाई, हमारे यहाँ सदियों से पूजा होती जा रही है, माता जी की हो रही है, पर हो सकता है कोई बच्चे का पूर्व का संस्कार है या छोटे बच्चे उनका मन लग गया कि हम माखन चोर को कृष्ण भगवान के ऊपर उनका अट्रैक्ट हो गया, किसी का मन गणेश जी की सूंड पे अट्रैक्ट हो गया। होता है कि नहीं होता? बच्चे का तो चाहे तो अगर तुम पांचों देव को नहीं रखते तो उनको उससे वंचित कर रहे हो। जो आपके यहाँ कुल से परंपरा से पूजन हो रहा है उनका मुख्य स्थान, बाकी अन्य देवता का भी स्थान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, यह पूर्व गुरु प्रलक्षण के प्रसंग में कही आए हैं और उनके जो पाठक हुए हैं सो जीव ब्रह्म का भेद उपदेश देने वाले हुए हैं। याते उनके विषय जो गुरु शब्द का प्रयोग करें सो अरहंत के समान है। ठीक है, वो अरहंत यानी वो अयोग्य है, वो विषय वो वहां पर ऐसा गुरु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अरहंत के शिष्य अरहंत को गुरु कहे हैं, परंतु अरहंत गुरु पद का विषय नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द है ये? अरहंत। अरहंत जैसे भेदवादी जो गुरुजन है वहाँ अरहंत हैं। हाँ, तैसे भेदवादी पुरुषों के जो शिष्य है सो अपने पाठकों को गुरु कहते हैं। हम लोग स्कूल जाएंगे तो उनको गुरु जी कहेंगे, जो जिससे पढ़ाएगा। अरे हद हो गई, जैसे कई बार वो जो स्मगलर चोर वादी होते हैं वो भी जो होते हैं नवा आता तो उसको गुरु बोलते हैं। होता है कि नहीं है? आप लोग कोई देखेंगे मैकेनिक वगैरह रहते हैं तो उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे चुनेंगे तो उनको गुरु बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो गुरु कहते हैं, पर वो गुरु का मतलब ये आध्यात्मिक गुरु से नहीं है। ये बात समझे। आते रामानुज से आदि लेके जो भेदवादी हुए हैं तिन्होंने गुरु द्वारा विचार नहीं किया। ठीक है, इस कारण ते भेद में अभिनिवेश करके जन्म मरण रूपी क्लेश को ही प्राप्त है, इसलिए वो जन्म मरण रूपी क्लेश को प्राप्त हुए। तैसे और भी जो कोई पूर्व लक्षण युक्त गुरु से बिना आप ही वेद के अर्थ का विचार करे, मतलब गुरु के बिना आप ही वेदों के लक्षण अर्थ का विचार करे, अथवा भेदवादी पुरुषों से पढ़ के विचारे, सो भी भेद रूपी छार को अनुभव करके जन्म मरण रूपी क्लेश को अनुभव करे है। ठीक है, यह दोहे के पूर्वार्ध का अर्थ है। और बादर रूप ब्रह्मविद गुरु के मुख द्वारा जो सुन के विचार करे, जिसने ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा उस चीज को सुन करके विचार किया है, तो वहां पे ताकू अमृत से भी अधिक आनंद का हेतु वेद होवे, उस अमृत से भी अधिक आनंद आवे। जैसे समुद्र का जल स्वरूप से छार है और बादर द्वारा मधुर होवे हैं, तैसे वेद का अर्थ ब्रह्मज्ञानी गुरु द्वारा आनंद का हेतु है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। बहुत अच्छा है, ये वाला प्रसंग हमारा कल चलेगा और बढ़िया गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु महिमा की चर्चा होगी। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा के एक दिन तो हमको छुट्टी देनी पड़ेगी क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ रहेगी यहाँ पे। और उसके बाद प्रतिपदा के दिन फिर हम चलाएंगे क्लास तो हमारी हो जाएगी। ठीक है, हरिओम।